पॉलिनोमियल्स क्लास नाइन्थ का कंटिन्यूएशन है और क्लास नाइन्थ में हमने इसके डेफिनेशंस और इसके जीरोस के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज पॉलिनोमियल? वी कैन से दिस इज द algebraic expression in which we have the combination of variables and constant in which the power of variable should be non-negative integer. तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं. मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, वी कैन से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल एंड कांस्टेंट का वो कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, या वी कैन से कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. ठीक है. यदि मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल QX है, दिस इज कॉल्ड 3x स्क्वायर माइनस 2. दिस इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल. बट यदि मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर एंड प्लस 1/x, दिस कैनॉट बी पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर -1 है. 1/x इज कॉल्ड x टू द पावर -1. या मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर एंड प्लस 2√x, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? बिकॉज इसमें स्क्वायर रूट x का मतलब है x का पावर फ्रैक्शन में है, जबकि x का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो ये फर्स्ट दो एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का है और बाकी के दो पॉलिनोमियल नहीं है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. नाउ अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं. यदि किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. और यदि किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं. ठीक है जी. सो फॉर एग्जांपल यदि मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा? जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, लाइक 2x प्लस 3. दिस इज द काइंड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. यदि मैं कहता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा? यदि मैं कह सकता हूं x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, दिस इज द काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यदि मैं कहता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये कैसा होता है? देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं कह सकता हूं 3x³ एंड प्लस x स्क्वायर एंड प्लस x माइनस 1. दिस इज द काइंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. और इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और भी कई तरह के पॉलिनोमियल यहाँ पे पॉसिबल हैं. बट अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस ऑफ क्लास 10 हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन डिटेल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहली बार टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल टॉपिक पे बात करेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यदि मैं एक एग्जांपल से बताऊं जीरो, पॉलिनोमियल का जीरो कैसे पता करते हैं. फॉर एग्जांपल यदि मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 और मैं कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो पता करो. व्हाट डू मीन बाय जीरो? जीरो का मतलब x की एक ऐसी वैल्यू पता करो जिसको x की जगह पे पुट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए. दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फिर से सुनो, x की जगह पे एक ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस x की वैल्यू को ही हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. यहां पर यदि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि यदि x की जगह पर -3/2 पुट किया जाए तो आप देख सकते हो सिंप्लीफाई करके इसकी जो वैल्यू है वो -3 + 3 क्या आ रही है? जीरो. सो इन दिस पॉलिनोमियल द जीरो इज कॉल्ड -3/2. सो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? जीरो इज कॉल्ड -3/2. -3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया.
बट ये कैसे पता चला? ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाया। यदि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो जाएगा। तो इसका आइडिया क्या है? हमने क्लास 9th में पढ़ा था, सुनो। इसका आइडिया क्या है? मेरे पास एक पॉलिनोमियल था 2x+3 और मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए थी, तो मैं इसको 0 से इक्वेट कर लेता हूं। 0 से इक्वेट करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो आप देख सकते हो यदि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये 2x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू क्या आ रहा है? -3/2। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आइडिया है जीरो फाइंड करने का। सो यदि किसी पॉलिनोमियल px का आप जीरो पता कर रहे हो तो आप उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके x की ऑल पॉसिबल वैल्यू पता कर लो। यदि x की ऑल पॉसिबल वैल्यू आप पता कर लेते हो तो वही उसका जीरो हो जाएगा। यदि आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें एक ही जीरो होंगे, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 जीरोज होंगे, यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 जीरोज होंगे। ठीक है, यदि मैं क्वाड्रेटिक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखना। इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूरे क्लास 10th में हमें इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x + 6 और चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोज होंगे। तो हमें पता करना है कि x की कौन सी 2 पॉसिबल वैल्यू होगी जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो बेस्ट आइडिया ये है कि मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देता हूं और x की 2 पॉसिबल वैल्यू पता कर लेता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके बहुत इजीली कर सकते हो। मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसका नाम हम px मान लेते हैं। मैं लिखता हूं टू फाइंड अ जीरो, टू फाइंड जीरोज, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे। टू फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल वी कैन कंसिडर px is equal to 0. So we can say x² minus 5x and plus 6 is equal to 0. मुझे x की वैल्यू पता करनी है। दिस इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू जीरो आ गया ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको फैक्टराइज करिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइज इट, फाइंड 2 फैक्टर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करता हूँ। x² minus 2x minus 3x plus 6 is equal to 0. We can say x common, remaining part x minus 2 minus 3 multiply x minus 2 is equal to 0. So we got 2 factor. The first one is x minus 2 and second one is x minus 3 is equal to 0. So x की 2 वैल्यू आ गई 2 and 3. So we can say इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज मिला। So we can say zeros of this पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 and 3। सो इसका मतलब 2 and 3 ऐसा 2 वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में x की जगह पुट किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। दिस इज कॉल्ड द जीरोज। सो टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी कैन इक्वेट इट विद 0 एंड फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म टू फैक्टराइज इट टू गेट द वैल्यू ऑफ x। दैट विल बी द जीरोज। बट क्वेश्चन इतना ही नहीं है, आपसे ये भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि जो जीरोज आपने फाइंड किया है उसको कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करो। सो वेरीफाई कैसे करोगे, उसका आइडिया क्या है, उसको हम डेराइव करते हैं। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b ax² प्लस bx प्लस c। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि मैं x² के कोफिशिएंट को 1 रखना चाहता हूं तो मैं सब में a को कॉमन लेता हूं। इट इज कॉल्ड x² एंड प्लस b डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई x एंड प्लस c डिवाइडेड बाय a। यदि मेरे पास पॉलिनोमियल का जीरोज पता है और मुझे पॉलिनोमियल पता करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इफ
अल्फा एंड बीटा be the zeros of the polynomial, then polynomial will be written as x square minus alpha plus beta multiply x एंड प्लस अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन उल्टा है। यदि किसी क्वेश्चन में जीरोज पता हो और पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, जीरोज फाइंड करना है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, और यदि किसी क्वेश्चन में जीरोज दिया हुआ है और पॉलिनोमियल पता करना है सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एंड प्लस अल्फा बीटा। अब यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए के इक्वल है, ये देखो, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला मिल गया। सो देयरफॉर वी कैन से अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है? दोनों जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है? सी बाय है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी कैन वेरीफाई द रिलेशन बाय यूजिंग दीज टू फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। व्हाट इज बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज सी? वी कैन से बी इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आप यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो b इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज c? c इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So this is the most important formula alpha plus beta is equal to minus b by and alpha into beta is equal to c by। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है। यदि आपको कोई बात ना समझ में आए दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो तो आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय। क्वेश्चन इस टॉपिक के कैसे पूछे जाएंगे, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले जीरोज पता करो एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द जीरोज। पहले जीरोज पता करो और फिर जो जीरो आपने पता किया है उसके रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले से डेराइव करो, वेरीफाई करो। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। मुझे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसका जीरो पता करना है। चैलेंज क्या है इस क्वेश्चन में? चैलेंज है कि फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे लगाओगे? पहले फ्रैक्शन को हटाओ, टेक द एलसीएम एंड 1/6 को बाहर करो। पहले एलसीएम लो। इस तरह के क्वेश्चन में पहले एलसीएम लेना है 6x स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। अब आप 1/6 को बाहर करो और इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x एंड माइनस 12। मुझे दो फैक्टर चाहिए तो मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ वी कैन टेक 3x कॉमन, it is called 2x plus 3. We can take minus 4 common, the remaining part will be 2x plus 3. तो आप देख सकते हो ये मिल रहा है 1/6 मल्टीप्लाई 2x plus 3 और मल्टीप्लाई 3x minus 4। यदि मैं इन दोनों को जीरो से इक्वेट करता हूं तो 2x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3/2। इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। और यदि मैं 3x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू आती है 4/3। इसको मैं बीटा मान लेता हूं। तो मैंने अल्फा एंड बीटा पता कर लिया। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था फाइंड द जीरोज, वी गॉट द जीरोज।
Now the second part, read the question again. It is verify the relation between zeros and the coefficient. कोफिशिएंट क्या था जी? तो कोफिशिएंट आप देख सकते हो 1/6 -2 था गिवन क्वेश्चन में। आप देख सकते हो ABC हमें पता है और हमें अल्फा बीटा पता चल गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उससे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूँ। क्या पता करता हूँ? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। -3/2 एंड +4/3 सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। ये 3 2 जा क्या आ गया? 6 आ गया। इट इज -9 एंड +8 ये बन गया -1/6। क्या ये -b/a के इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए था? -b/a। आप देखो यदि आप -b/a पता करोगे, चेक करता हूं, -b/a पता करता हूं, माइनस b कितना है जी? 1/6 और a कितना है? 1। तो क्या ये -1/6 आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा है। सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा भी -b/a के इक्वल है, -1/6 के इक्वल है, और -b/a भी -1/6 के इक्वल है। सो अल्टीमेटली वी गॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमने फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या मिला था मुझे? -3/2। बीटा क्या मिला था मुझे? बीटा मिला था मुझे 4/3। यदि मैं 3 को कैंसिल करता हूं, ये मुझे मिल रहा है -2। इज इट c/a? यस, दिस इज c/a। इसको मैं लिख सकता हूं -2/1 इज इक्वल c/a। सो हमने दूसरा रिलेशन भी प्रूव कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल है। क्वेश्चन क्या था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले जीरोज पता करो और जीरोज पता करने के बाद अल्फा प्लस बीटा को -b/a के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा को c/a के इक्वल लाओ। ABC क्या है? ABC क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। हाँ, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे ABC में B या C मिसिंग हो, उसको हम जीरो कंसीडर करके चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा, देखो पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा -b/a, दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा c/a। रीड द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 2x² + 3x - 6, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। सबसे पहला काम करो, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता कर लो। कर लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा, वी नो इट इज कॉल्ड -b/a। वी कैन पुट द वैल्यू, इट विल बी -3/2। Now the second thing, we have to find alpha into beta. It is called c/a. Put the value, it is -6 divided by 2 is called -3. So we got alpha plus beta and we got alpha into beta. Now अब हमें क्या फाइंड करना है? इसको हम किसी न किसी आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हमें जो भी कुछ फाइंड करना है उन सभी को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो आप देखो, सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है? द फर्स्ट थिंग, वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किसी न किसी आइडेंटिटी के हेल्प से हमें इसको सम एंड प्रोडक्ट तक लेकर के आना है। या तो कॉमन लो, एलसीएम लो, आइडेंटिटी लगाओ, कुछ भी करो और इसको कोशिश करो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने की, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि आप आइडेंटिटी लगाते हो, सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। This is the identity. You can say a square plus b square is equal to a plus b whole square -2ab. Now we can just put the value. अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था, ये मुझे मिला था -3/2 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा में मिला था -3। सिंप्लीफाई करो, इट इज -3 स्क्वायर 9 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस 3 2 6। टेक द एलसीएम 4, इट कैन बी 9 + 24. It is 33/4. So we got
द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 33/4। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि आप ऐसा करिए कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा बीटा पता करिए। ये सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा पता करो। कोई चैलेंज नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी को पुट कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या मिला था? 33/4 मिला था ना। और सेकेंड पार्ट प्लस अल्फा बीटा हमें पता है कितना? -3। टेक द एलसीएम 4, इट इज 33 - 12, तो कितना आएगा? 3 - 2 1 एंड 21/4। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। सिमिलरली हर एक पार्ट में वही करना है, आपको कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आएं। यदि मैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करता हूं तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। व्हाट वी कैन डू, हमें सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। आइडेंटिटी नहीं लग रही है, कॉमन लो, एलसीएम लो, आइडेंटिटी लगाओ, कुछ भी करो। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अल्फा बीटा कॉमन ले रहे हैं। If we are taking alpha beta common, remaining part will be alpha plus beta. Again, we can put the value. Alpha into beta मिल चुका था -3 and alpha plus beta क्या था? -3/2. The final answer we can say 9/2. This is the answer for third part. तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, सेकेंड पार्ट का मिल गया, थर्ड पार्ट का मिल गया। फोर्थ पार्ट में क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बेस्ट आइडिया है टेक द एलसीएम। ठीक है, चलिए तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है। अब देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सो वी कैन से इट इज अल्फा बीटा एलसीएम लो तो क्या मिल गया? बीटा प्लस अल्फा। अगेन वी कैन पुट द वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास? -3/2 एंड अल्फा बीटा क्या था? -3। यदि मैं -3 को पुट कैंसिल कर देता हूं तो फाइनल आंसर इज 1/2। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें कि अल्फा बीटा के फॉर्म में कुछ रिलेशन हमसे पूछा गया था। तो इन एवरी क्वेश्चन व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, एंड इफ वी आर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़ के देखिए। इन एवरी क्वेश्चन व्हेन पॉलिनोमियल इज गिवन वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। पढ़िए, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एंड प्लस के एक्स प्लस 12 दिए हमारे पास पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम क्या करो? सम एंड प्रोडक्ट पता करो। वी नो द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ए यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वी कैन से 12/1, इट इज इक्वल 12। सो वी गॉट sum and we got product. In every question when polynomial is given we can find sum and product. Now alpha minus beta is also given in the question. ये भी क्वेश्चन में दिया गया कि अल्फा माइनस बीटा क्या है। तो अल्टीमेटली वी हैव 3 इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन में यदि मैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को देखता हूं तो यहां पे कांस्टेंट है और इक्वेशन 1 में वेरिएबल है और हमें के पता करना है। डू यू नो सम आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट? क्या इन तीनों का कुछ आइडेंटिटी है? यू नो दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी? नहीं है तो डेराइव कर लो। एक आइडेंटिटी मुझे याद है, इसके ऊपर ये था कि अल्फा प्लस बीटा। देखो दो तरीका है सॉल्व करने का। या तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पता कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ध्यान से सुनो, ये सिंपल आइडिया था। इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व कर लो, अल्फा एंड बीटा पता कर लो लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। या एक आइडेंटिटी बेस्ड आइडिया बता रहा हूं। वी नो द आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड प्लस 4 अल्फा बीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। यदि मैं इस आइडेंटिटी को लगाता हूं तो सिंपल एंड शॉर्टकट आइडिया है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। -k² इज इक्वल टू 12
स्क्वायर एन प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये मिल गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एन प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। सो वी कैन से के स्क्वायर इज इक्वल टू 148। ठीक है जी, मैंने इस आइडेंटिटी को लगाया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। सो के की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 148। आप इसको सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा ऑल्टरनेट मेथड दोबारा सुनो, कई बच्चों को ये आइडेंटिटी स्ट्राइक नहीं होगी क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं, हमने डेराइव की है। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है, तो आपके पास दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, कर सकते हैं ना, ये तो लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करो। ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ मैं, दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के प्लस 1, वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 2। ये तो कर सकते हो आप। और यदि इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अल्फा कैंसिल, 2 बीटा इज इक्वल टू के, सॉरी माइनस था ना, माइनस के माइनस 1, देन बीटा इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस अल्फा बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 और 3 से फाइंड किया और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सो 1 माइनस के डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। ये आसान तरीका है। आप सेकेंड ब्रैकेट से माइनस को कॉमन लो, दोनों ब्रैकेट से माइनस को कॉमन लो, तो ये बन गया के माइनस 1 और ये बन गया के प्लस 1 एंड 2 टू जब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मल्टीप्लाई 4 48। ठीक है, सो ये बन गया के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48। वी कैन से के स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 7। के की वैल्यू प्लस माइनस 7 आ गई। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा आई थिंक, एक बार मैं चेक करता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करने में गलती करी थी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आंसर सेम आ रहा है, 1 स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू 12, ये भी 49 आ रहा था। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था, करेक्ट कर लेना। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 7 है यहाँ पे। सो दोनों तरीके से के की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 7। तो यहाँ पर आपने देखा सेकेंड मेथड एक सिंपल मेथड है जिसमें कि सम और डिफरेंस दिया गया, सॉल्व करके अल्फा बीटा पता कर लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, सुनो। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो जीरोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें जीरोज का रिलेशन दिया गया है, पढ़िए। इफ 1 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ अदर जीरो, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। ओके, सो मेरे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, ओके, तो मैं यदि एक जीरो को अल्फा मानता हूं तो दूसरा जीरो पता है क्या है, माइनस अल्फा है कि नहीं। एक जीरो अल्फा है, दूसरा क्या है, माइनस अल्फा, क्योंकि 1 जीरो इज द नेगेटिव ऑफ अदर। और यदि मैं यहाँ पे सम पता करने की कोशिश करता हूँ, वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यदि मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 8k डिवाइडेड बाई 4 एंड अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 जीरो इज द नेगेटिव ऑफ द अदर या 1 जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यहाँ पे आप सम एंड प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला लगाते हो। आप देख रहे हो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो।
अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ओके, सो इस रिलेशन में मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा पुट करना है। नाउ मैंने कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया है, सबसे पहला दो चीजें पता करो, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा पता करता हूं, और ये मेरे पास आता है माइनस बी बाय, वी कैन से, देखिए पॉलिनोमियल को देखिए, -5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा यदि फाइंड करता हूं, सी बाय ए क्या बनता है, k/2। मिल गया दोनों। नाउ एक और रिलेशन क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू सम प्रोडक्ट। इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो नाउ वी कैन पुट दिस एज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। यदि मैं लाइक टर्म को एक साथ करूं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। पुट करिए इसमें, तो इट इज कॉल्ड -5/2 होल स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और आंसर तक पहुंचूंगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, यहीं पे करता हूं मैं इसको, ये हो गया 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। टेक द LCM 4, इट इज 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21/4। 4 कैंसिल हो गया, तो -2k इज इक्वल टू -4, 21 माइनस 25, k इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। सो वी गॉट द आंसर k इज इक्वल टू 2। आपने देखा, फिर से हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट लगाया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं 5 स्टार क्वेश्चन कहता हूँ। ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेशन को ध्यान देना, यहाँ पर हम कुछ अलजेब्रा के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इंटरेस्टिंग, एक जीरो को मैं अल्फा मान लेता हूं तो दूसरा जीरो 1/अल्फा है। 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक को यदि अल्फा मान लिया तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा। ओके, सो वी नो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ये देखो, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी बाय कितना है यहाँ पे, 6a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 9। देखो इक्वेशन को देखो, पॉलिनोमियल को देखो, वहां से सी बाय ए मिल रहा है मुझे। सी बाय ए कितना है, 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9। नाउ 1 इज इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे तो ए पता करना है। ए के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। या तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, या आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a minus 3 whole square. So we can say a minus 3 is equal to 0 or a is equal to 3. So final answer we can say a is equal to 3. Right? So आंसर क्या आ गया, a is equal to 3 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने देखा रेसिप्रोकल में मैं एक को अल्फा और बीटा को 1/अल्फा मान लेता हूँ, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमने लगाया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 4। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 4 दिया हुआ है। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा में पता है सी बाय ए होता है। पॉलिनोमियल से सी बाय ए कितना मिलेगा, -6 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 4। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग
a can be written as -6/4, so a can be written as -3/2। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सेकेंड पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑलरेडी दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज कॉल्ड अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज ऑलरेडी गिवन, वी नो द फॉर्मूला इट इज सी बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन उल्टा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सब में पॉलिनोमियल दिया हुआ था, यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल दिया नहीं है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है पॉलिनोमियल। So when we have to find the polynomial, we can apply this formula when zeros are given। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को यदि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पुट कर देता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ इसमें एक्स स्क्वायर माइनस जीरोज क्या क्या है जी, 3 एंड -3 है, पुट कर देता हूँ एक्स एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, सो मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर -3 क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई एक्स एंड -9, तो आंसर मुझे मिला एक्स स्क्वायर -9। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फर्स्ट पार्ट। लॉजिक क्या था, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो हमने पहले पढ़ा था। व्हेन वी आर फाइंडिंग द पॉलिनोमियल वी हैव अ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट को यदि मैं देखता हूं, थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं, सेकेंड पार्ट को मैं देखता हूं। इसमें सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल पता करना है। ठीक है, ओके, अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखना 2 प्लस √5/2 एंड प्लस 2 माइनस √5/2 माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, 2 प्लस √5/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस √5/2, सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लोगो तो √5 कैंसिल हो जाएगा, 4/2। मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें। तो 2 + 2 4 और √5/2 कैंसिल हो गया, 4/2 2 आ गया, इट इज इक्वल 2x एंड प्लस 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5 में मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाता हूँ तो ये 4 एंड 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 1 हो जाता है, तो ये बता -1/2। तो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -1/2। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट के लिए आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि व्हेन जीरोज आर गिवन फाइंड द पॉलिनोमियल, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल इज गिवन फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। किसी भी ग्राफ को देख करके कैसे पता करोगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उसके उतने ही जीरोज हैं, या टच कर रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो। एक्स एक्सिस को जितनी, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोज हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देख रहा हूँ, सबसे पहले ये देखो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट सी पे। तो दिस ग्राफ इंटरसेक्टिंग दिस कर्व इनटू 3 पॉइंट्स, सो वी कैन से द नंबर ऑफ जीरो इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ग्राफ को देख के आपको पता करना है इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं। पॉलिनोमियल के जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने सभी आपको बताए, कॉन्सेप्ट बताया
क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी भी जो भी ज़रूरत है आपकी वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। आप एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस बुक को सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो इस टॉपिक के ऊपर, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके, या कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है आप इसको कमेंट